गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था कि सर एससीईआरटी का बुक नहीं मिल रहा है, बिहार बोर्ड जो चलाती है। और इसी क्रम में जो है मुझे आज क्लास 9th का जो है बुक मिला, तो मैंने सोचा कि लाइए आप लोगों का करा देते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस बुक से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इस बुक से आएंगे, आपको मिलेंगे। आपको भी मैं दिखाऊँगा कि जो है कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। और आपके पास कम समय भी बचा हुआ है, इसलिए मैं सोचा खुद ही करा दूं, आप लोगों को बुक देने के बजाय खुद करा दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसी क्रम में जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखिए और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको सही लगेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। आप लोग का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा जो है लगा। जैसे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 9 इतिहास की दुनिया। और बिहार एससीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, मतलब टीआरई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। 6 to 8 सोशल साइंस वाले और 9-10 सोशल साइंस वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनके लिए, जिनका हिस्ट्री होगा वो लोग ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसा कि सब्जेक्ट लिस्ट विषय सूची है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोजें। अगर टाइम बचेगा तो आमिर की स्वतंत्रता संग्राम भी करा दूंगा। फिर उसके बाद में फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद है, यहाँ तक का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5 चैप्टर मैं वैसे भी आप लोगों को बताया हूँ कि जितना भी समय मिल पा रहा है उसमें रिवीजन करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हों। बाकी एक डिटेल्ड जो है आप लोगों का जो टाइम बढ़ गया है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी जो है आप लोगों के लिए ये क्लास चल रही है, आप लोग इसको देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, तो फिर उससे मैं भी थोड़ा प्रोत्साहित होऊंगा। आप लोगों के लिए ये बुक लेकर आया हूँ और इसको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि आप लोग फैक्ट इसमें नोट कर लीजिए साथ में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। इसमें केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ले चलेंगे, ठीक है। पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर का नाम ही है कि भौगोलिक खोजें, ठीक है। भौगोलिक खोजें यूरोप से जो है स्टार्ट हुआ, और इसका भी रीज़न इसलिए है क्योंकि पुनर्जागरण यूरोप में शुरू हुआ है, इटली से। और 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर जो है तुर्की ने अधिकार कर लिया, और तुर्की जो है यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापार चल रहा था उसको बाधित किया। इसलिए नए नए जो है क्षेत्र खोजने के लिए यूरोप ने प्रयास किया, और उसी क्रम में भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यही यहाँ से ही आया हुआ था पहला क्वेश्चन। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबले खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। ठीक है, क्वेश्चन ये आ चुका है कि जो है मार्को पोलो ने जब चीन की यात्रा की तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो कुबले खान था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कुबले खान वाला, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से जो है फिर अब पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं कि पूरा एक एक लाइन पढ़ा जाए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं होता, यानी कंपास के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो है उस समय नहीं हुआ था, फिर बाद में जब होता है फिर जो है कैसे खोज किया जाता है। देखिए, जो मैं बताया हूँ आपको, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 1453 ईस्वी में तुर्की आधिपत्य, मतलब तुर्की ने जो है कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया कुस्तुनतुनिया पर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने कब अधिकार किया, तो 1453 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। ऐसे आ जाएगा कि कंपास का ज्ञान जो है यूरोप वासियों ने कहाँ से सीखा, तो अरबों से सीखा। कहाँ से सीखा, अरबों से सीखा। जो फैक्ट है वही मैं पढ़ाऊँगा, ज़्यादा आप लोग का समय नहीं व्यर्थ जाए, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही पढ़ाया जाए, वो ज़रूरी है। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। ठीक है, पूछ सकता है
कि कैरावल जो है किसने बनाया था, तो पुर्तगालियों ने। कैरावल किसने बनाया था? कैरावल क्या था? जहाज। और बनाया किसने था? पुर्तगालियों ने बनाया था। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंद उत्तमासा अंतरिम यानी केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। यानी 1488 ईस्वी में कौन पहुंच गया था? पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज। कहाँ तक पहुंचा था? केप ऑफ गुड होप तक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बार्थोलोमियो डियाज जो है किस सन में गया था? तो 1488 ईस्वी में। कहाँ का व्यापारी था? तो पुर्तगाली का था। ऐसे ऑप्शन दे देगा पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीसी और एक और कोई ऑप्शन दे देगा। आप लोगों को क्या लगाना है? पुर्तगाली। ठीक है। फिर जो है दूसरा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। पूछता है कि कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो स्पेन। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डिगामा उत्तर मासा अंतरीफ होते हुए भारत के मालाबार तट, केरल के काली तट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि वास्को डिगामा कब निकला? 1498 में। और कहाँ पर पहुंचा? भारत के मालाबार तट या केरल के कालीकट। और वहाँ पर कौन जो है उसका स्वागत किया? तो जमोरिन, एक स्थानीय शासक था जमोरिन, उसने जो है स्वागत किया। और वास्को डिगामा को यहाँ तक लाने में किसने मदद की थी? तो अब्दुल मजीद नाम के शख्स ने किया था। ये भी याद रखिएगा। देखिए थोड़ा, हाँ। फिर इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है कि वास्को डिगामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को कितने गुना मुनाफे पर बेचा गया? तो जो है 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। ये इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। और कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। कोलंबस जब निकला था तो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो पहुंच कहाँ गया? अमेरिका पहुंच गया और उसे भारत समझा, और इसलिए यहाँ के निवासियों को क्या कहा? रेड इंडियन कहा। आज भी जो है रेड इंडियन वहाँ पर रहते हैं, उनको क्या कहा? रेड इंडियन। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुच्ची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर अमेरिगी वेस्पुच्ची के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। अब इम्पॉर्टेंट और क्या है, ये सन और जो है आप नाम जरूर लिख लीजिएगा, कौन सा यात्री कहाँ पर खोज किया, कौन पूरा दुनिया का चक्कर लगाया। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फिर कैप्टन कुक ने कहाँ का खोज किया? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर यात्री का नाम लिखिएगा और यहाँ पर खोज कौन से देश का खोज किया, और उससे जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और यही फैक्ट जो है आप लोगों को बार बार पढ़ते रहना है। फिर क्वेश्चन क्या आता है? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला, यही लोग जो है फंडिंग कर रही थी, तो इन लोगों का नाम याद रखिएगा। अब 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। ये भी जो है ध्यान रखिएगा। फिर जो है भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुआ? तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्टेटमेंट के उसमें आएगा तब देख लीजिएगा। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, भौगोलिक खोजें हुई तो नए नए क्षेत्र मिले, वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुआ। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब होता है कि दूसरे देश को उपनिवेश बनाना, मतलब उस पर अधिकार करना। तो ऐसे जो है साम्राज्य का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ। यहाँ से जो है
अफ्रीका और यूरोप से एशिया से सस्ते दास जो है वहाँ पर लेकर जाते थे यूरोप में। भ्रांतियों का यह अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। बहुत सारी भ्रांतियाँ उस समय चल रही थी कि समुद्र में नहीं जाना चाहिए, ऐसा सब चीज़ें, तो उसमें उसका जो है अंत हुआ और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। जब नए नए क्षेत्र घूमेंगे तो भौगोलिक ज्ञान में क्या होगा, वृद्धि होगा ही। तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास में देख लीजिए, ये भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, तो इसको देख लीजिएगा। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच 1602, फ्रांसीसी 1664, डेनिश 1600, स्वीडिश 1731। इसका याद रखिएगा आप लोग, चाहे लिख लीजिएगा कहीं पर। वाणिज्यवाद का विकास हो गया, ईसाई धर्म का हो गया, दास व्यापार का विकास, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट था वही बताते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो कहाँ का था, पुर्तगाल का। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा, तो अरबों से सीखा। उत्तमाशा अंतरीप की खोज किसने की थी, तो ये डियाज बार्थोलोमियो। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई, 1492 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गए, 1453 ईस्वी में। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया, मैगलन ने। इतना हो गया, इतना जो है आप लोग देख लीजिए। अब बाकी जो है सेकंड चैप्टर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। और अभी आप लोग इतना नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए, फिर जो है आगे हम लोग करेंगे इसको पूरा चैप्टर। जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं करा दूंगा। ऐसे जो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी सोच रहा हूँ, लोकतांत्रिक राजनीति वाला, उसको भी जो है कराने का कोशिश करूँगा। लेकिन अभी आप लोग जो है इसमें कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, उसी आधार पर जो है आगे का वीडियो बनेगा। अगर नहीं सही लगेगा तो कमेंट करके उसके लिए भी बताइएगा, फीडबैक लेकिन आप लोगों का ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।